भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के बिना पूरा काव्य बेकार रहता है। अलंकार हो जाती है तो अलंकार के बिना सब पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, इस सब बातें होगी आज। ठीक है, चलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ, अलंकार मीन होता है गहना आभूषण। जैसे कोई गहना पहन लेती है स्त्रियां तो सुशोभित होने लगती हैं, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य पर हो जाते हैं तो सुशोभित हो जाते हैं। ठीक, सुशोभित होने लगते हैं। नारी आभूषणों से युक्त और कवि अलंकारों से। कवि के द्वारा अलंकार वर्णन कर देते हैं तो सुशोभित हो जाता है, नारी भी आभूषणों से युक्त हो जाती है तो सुशोभित। प्रवर्तक कौन है? भामह काव्य अलंकार 48 अलंकार मानते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, ही बनता रहेगा। भामह मान लीजिए तगड़ा क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो ये सब आपके वाले में नहीं आएगा कि ये सब टीजीटी वाले में आता है और भी हायर वाले में आता है। ठीक है, तो आप लोग हो सकता आए तो आप जानते रहें, थोड़ा 2 कदम आगे रहना चाहिए आजकल, क्योंकि क्वेश्चन अब अंदर के पूछे जा रहे हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट। चलिए, तो भामह के अनुसार काव्य अलंकार कितने हैं? 48 हैं। अलंकार की क्या परिभाषा है देख लीजिए। दंडी दिए हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन कहें सौंदर्य ही अलंकार है। ये सब बातें ध्यान देना। अलंकार के प्रकार कितने हैं? आचार्य भरत मुनि दिए हैं नाट्य शास्त्र में 4 दिए हैं। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 अलंकार माने हैं भरत मुनि। ठीक है, अग्नि पुराण में माना गया है 16 अलंकार माना गया है। जयदेव कृत चंद्रलोक में 100 अलंकार मान दिए हैं। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर में लिखे हैं 161 अलंकार माने हैं। बहुत लोग अपना अपना काव्य में मत दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अलंकार। वामन ने सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया था, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अब आएगा क्वेश्चन, वामन ने कितने रूपों में किया है? शब्दा अर्था उभया तमाम है तो आप लोग शब्दार्था मारिएगा। लेकिन वामन के वर्गीकरण में अग्नि पुराण में भोज ने उभया अलंकार कौन माना है? भोज ने कौन अलंकार मान लिया है? उभय अलंकार। ये सब क्वेश्चन जानते रहिए। शब्दार्थ अलंकार कौन मानता है? वामन ने मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न भी जानते रहे कैसे बनेगा। अब यही विकल्प दे देंगे भुलवाने के लिए, 2-3 विकल्प दे देंगे आपको, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाम से तीसरा अलंकार जोड़ दिया जाता है। अलंकारों की श्रेणी में तीसरा अलंकार मान लिया जाता है भोज के द्वारा। ठीक है, अब भोज तीसरा अलंकार माने हैं। वामन जो है भैया 2 अलंकार माने शब्दार्था। तो इसी प्रकार से 3 अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। अब देखते हैं शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभय अलंकार है, उसके विषय में वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम शब्द के विषय में। शब्दालंकार है और शब्द के कारण चमत्कार, शब्द के कारण चमत्कृत किए जाएं। शब्द के कारण, अर्थ के कारण नहीं, शब्द के कारण चमत्कृत कर दिए जाएं तो उसी को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में कितने अलंकार आ रहे हैं थोड़ा सा आप देखेंगे। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विश्व अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, इतने 5-6 अलंकार आपके शब्द अलंकार में आ रहे हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक है, जो खाए बौराए सो खाए बौराए, इस टाइप है ना। तो कनक माने सोना होता है, दूसरा कनक माने धतूरा हो गया, तो शब्द वैसे चमत्कृत हो गया। कहने का मतलब अर्थ की जरूरत ही नहीं है, कहीं 2 बार कनक आया यार, तो शब्द से ही चमत्कृत हो रहे हैं ना। तो इसीलिए शब्द के कारण चमत्कार होना क्या है? शब्दालंकार कहा जाता है।
अर्थ अलंकार देखेंगे क्या है, अर्थ के कारण चमत्कृत हो। तो इसमें आपको उपमा आ रहा है, रूपक आ रहा है, उत्प्रेक्षा आ रहा है, हाँ, संदेह आ रहा है, व्यतिरेक आ रहा है, अपनुहति आ रहा है, भ्रांतिमान आ रहा है, ब्याज स्तुति आ रहा है, ब्याज निंदा आ रहा है, प्रदीप अलंकार आ रहा है, और अतिशयोक्त अलंकार है, अन्योक्त अलंकार है। इतने अलंकार इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अलंकार आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं 12 अलंकार भैया? वो अर्था में। और 6 अलंकार इसमें, 12 6 18। ठीक है, चलिए। उभय अलंकार देखिए, शब्द और अर्थ दोनों को कारण चमत्कार हो, शब्दों के अर्थों के। जैसे शंकर है और संश्लिष्ट है। शंकर जो होते तिल और तेल जैसे मिल जाता है, संश्लिष्ट जैसे दूध और पानी मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है, इसी को कहते हैं उपमा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले अलंकारों के वर्णन में लेते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार हेडिंग डालिएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हम वर्णों की आवृत्ति के कारण, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। जैसे का आ रहा है तो का 2-3 बार एक ही लाइनिए में आवे, सीधी सी भाषा में जान लो। पा आ रहा है तो आ रहा है, ना आ रहा है, फा आ रहा, तो ये आप जानते रहे वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार होता है। तरन तनुजा तन तमाल तरुवर बहु छाए, ता कई बार आया है, तरनु तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, 5-6 बार आया है। तो कहने का मतलब इसी को कहते हैं हम वर्णों की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार भेद पूछा जाता है, कितने होते हैं ये भी जानते रहे। अनुप्रास अलंकार पहला है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। 5 भेद होते हैं अनुप्रास के, 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसके अंदर की बात करेंगे। ठीक है, पहले छेकानुप्रास का, तब वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, ऐसे ऐसे वर्णन करते हुए चलेंगे। आप जो ज़रूरत हो वही पढ़िएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। जो जवन जाना ज़्यादा कठिन है, नहीं समझ में आओ तो जान ला बहुत ऊपर की बात है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है सबको बताना। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते, तब भेदवे ही नहीं जानते हैं तब। इसीलिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर पड़ेगा। आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम बताएंगे और सबको क्ल्यू के माध्यम से बता देंगे। वर्णों की आवृत्ति के कारण क्या है अनुप्रास अलंकार होता है। तनन तनुजय तन टमाल तनुर बरछाए, ये 5 अलंकार हैं। पहला छेका, वृत्ता, लाटा और श्रुत्या, अंत्या। छेका अनुप्रास की चर्चा हम करेंगे। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक बार पुनरावृत्ति हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति, पुनरावृत्ति माने बार बार, जान लो बार बार। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, ये सब याद कर लेना। हो सकता आ भी जाए, उदाहरण वो आ जाता है, जान ले। मोहनी माँ, मूरत माँ, सांवरी सूरत, यहाँ सा आया है, फिर न आया है, तो क्या हो गया है, ये एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास आप समझ लीजिए जैसे एक लोग रहें और चारों तरफ से 6 खिले, तो वही है छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है। अब आगे हम देखें वृत्तानुप्रास, एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार की उत्पत्ति। कहने का मतलब एक ही वर्ण हो और अनेक बार की उत्पत्ति हो। जैसे भव्य, भावों में भयानक, भावना भरी नहीं, भरना नहीं। अब इसमें वर्ण तो एक ही है लेकिन बार बार वही आ रहा है। देखिए भा 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 आ रहा, इसमें क्या था, एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति। इसमें पुनरावृत्ति थे 2-2 बार, 2-3 वर्ण आ गया कहने का मतलब। इसमें एक ही वर्ण की बार अनेक बार पुनरावृत्ति, थोड़ा सा अंतर है, जान लीजिएगा, बारीकी अंतर है।
तीसरा है लाटानुप्रास, अनेक बार आए और एक शब्द जो है अनेक बार आए और अर्थ अनेक बार एक हो। ठीक है, ठीक है। पूत सपूत महा जो है बहुत इंटरनेशनल उदाहरण है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लाटानुप्रास है। अब ये कह रहे हैं पूत कपूत है तो धन संचय करने की, इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नाश कर दे। पूत कपूत है, कपूत माने नालायक। ठीक है। अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत माने लायक, लायक और नालायक। लायक और नालायक जान ही रहे होंगे, कहीं भी देश से देखते होंगे। लायक का मतलब होता है आपके हित के हो और ये हित का कार्य न करता हो। पूत सपूत का धन संचय, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहते हैं पूत अगर सपूत है, सपूत माने लायक बा, तब वो धन संचय करने कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत घर बिल्डिंग गाड़ी घोड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सपूत है। वह न नौकरी लायक पा जाएगा, वो खुद बना लेगा, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है लाटानुप्रास भैया, एक ही शब्द अनेक बार आए और अर्थ अनेक बार एक हो। कपूत है सपूत है, धन धन ही है, संचय संचय, दो दो बार आया ना, तो अर्थ पूत 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 आ रहा है, कपूत को छोड़ दीजिए, बाकी जितने जितने दो दो बार आया है, लेकिन अर्थ एक ही हो रहा है, जान लीजिएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं लाटानुप्रास। आप और से जानते रहें, ये उदाहरण फेमस है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास है जहाँ कानों में मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे तुलसीदास सीदत निश दिन देखत तुम्हारी निठराई। अब कानों को मधुर लगने वाले, कानों माने आपके कानों को सुनने में मधुर लग रहे हैं, वही है आपको श्रुत्यानुप्रास। श्रुत माने सुनना, कान, कान को सुन जो अच्छा लगे। तुलसीदास सीदत निश दिन देखत तुम्हारी निठराई। तुलसीदास सीदस, निश निश माने प्रतिदिन, सीदस माने बैठे हैं, दिन देखत तुम्हारी निठराई। ठीक है, चलिए अंत्यानुप्रास, अन्त्यानुप्रास त्रुप्रास। चलो, चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, चरणों का अंत में जैसे आवृत्ति होती है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। लगा दी, लगा दी किसने आकर आग, और कहाँ तू था संचय नाग। ठीक है, तो यही के कारण आपको अंत्यानुप्रास, अंत्य माने अंत में, अनुप्रास माना जा रहा है। इसमें आप जान लीजिए श्रुत्यानुप्रास, सुनने में जो सरल हो, सुनने में अच्छे लगे। अब आपके पांचों भेद हो गया है। अब अनुप्रास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको भी देख लेंगे। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ये आपके सामने पांचों भेद दिखाई दे रहे हैं। पांचों भेद का वर्णन हो गया। अब थोड़ा और तेज चलते हैं, नहीं तो बहुत धीमे आज चल रहे हैं। ठीक है, यमक अलंकार एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो परंतु हर बार अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत फेमस उदाहरण भैया, बहुत बहुत हर एक जमुई माता, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे क्या कहते हैं IAS PCS अगर हो हिंदी का पेपर, और उसके बाद नहीं तो आपका यूपी पुलिस में तो आना पक्का है, मान चलिए। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। बेर माने बेला, बेर माने बैर। 3 समय, 3 बेर माने 3 बार समय खाती है, मात्र 3 फल खाती है। कहने का मतलब यहाँ बेर का मतलब होता है समय, यहाँ बेर का मतलब फल। 3 बेर खाती है, 3 बार खाती है और 3 बेर 3 फल खाती है। काली घटा का घमंड घटा, बादल का कम होना। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा जो है
उसका घमंड घटा, 2 बार घटा है ना। किसका घटा है? काली घटा। काली घटा जो है छाई हुई है, उसी के घमंड घटा। तो ये क्या है? बादल का कम होना। तो ये भी आपके यमक अलंकार पाए जाते हैं। अब और उदाहरण देख लीजिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सजना माने उसका पति, और सजना है मुझे सजना के लिए। सजना माने सजावट, और सजना माने पति, यहाँ पति हो जाएगा। यहाँ सजना माने सजावट है, सजना है, हमको सजावट करना है, मुझे सजना के लिए, सजना के लिए, तो तैयार होना है पति के लिए। तो आप इसका अर्थ भी जानते रहें, बहुत बहुत फेमस है, उदाहरण है, जान लीजिएगा। ठीक है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे विशाल महल, ऊंचे घोर और मंदिर के अंदर, मंदिर माने ऊंचे घोर, ऊंचे घर के रहने वाले महल में, वही है। ऊंचे घोर मंदिर अंदर रहती। ठीक है। तो एक बार मंदिर अंदर रहती है, फिर मंदिर घोर, ऊंचे घोर मंदिर अंदर, ऊंचे विशाल पहाड़ पर रहती है और ऊंचे महल में। एक बार महल की चर्चा हो गई मंदिर, दूसरा विशाल पहाड़ पर रहती है, वही बात है। बीजन डुलाली ते वह बीजन डुलाती। और उसके बाद फिर फेमस आपके आ गया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौराए, सो पाए बौराए। इसका पूरा जान लीजिएगा। कनक माने होता है धतूरा, कनक माने सोना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए, जो खाए सौ बौराए। कहने का मतलब, कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, दोनों बातें हैं। धतूरा जो खा लेगा तब भी बौरा आ जाएगा, और सोना जो पा जाएगा बहुत ज़्यादा तो भी बौरा आ जाएगा। यही है इसका आपका फेमस उदाहरण। इसको आप लोग 3 बेर वाली, काली घटा वाली, सजना है सजना के लिए, कनक कनक ते सौगुनी, हाँ, तो ये सब आप फेमस जानिएगा, आपके छपने हैं पेपर में। ठीक है। या मुरलीधर की अधरान घटी अधरान धरेगी। मुरलीधर, मुरलीधर माने श्री कृष्ण, अधरान धरे, होठों पर, धरी न अधरान धरोगी। हाँ, तो यह, और इसमें कहें बेनी, कभी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, कवि का नाम चोटी। तो ये श्री कृष्ण विषय में बताया गया है, आप लोग जान लीजिएगा, बहुत समय क्या लें इसमें। और जाते तुम तारे तेरे तेते, और नभ में ना तारे, माला हाँ, उसके बाद आप देख लीजिए फेमस उदाहरण। माला फेरत जुग गया, मिट गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ये कबीर दास की वाणी है। का माला फेरत जुग गया, माला फेरते जिंदगी चली गई, अब मीटा न मन का फेर, आपके मन का जो मैल है वह नहीं फेरा गया, वह नहीं हटा। और कर मन का डाल दे, डारे दे, कर माने हाथों से, मन माने मन का एकदम हटा दो। अब मन का फेर, मन का, हर मन का अलग अलग फेर होता है। अब आगे चलते हैं, श्लेष अलंकार की चर्चा होगी। ठीक है, चलिए। श्लेष माने श्लिष्टते श्लेषा अलंकारा, श्लेष माने चिपकना होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति जो है, कई अर्थ उसमें चिपके रहे हैं, जान लीजिएगा। देखते मान कई अर्थ में चिपका रहा है, उसी को कहते हैं श्लेष अलंकार। 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके रहे उसमें, जान लीजिएगा। 2 अर्थ पक्का है, तीसरा अर्थ देता भी है। इसकी वीडियो हम 2-2, 3-3 मिनट बनाए हैं। अगर आपको अच्छी लगी अलंकार की वीडियो तो देख लीजिएगा अवश्य, बहुत अच्छा उसमें बताए हैं ब्लैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, प्ले लिस्ट में रखी गई है, हिंदी आप देखेंगे, और अलंकार के नाम से सेव है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
अब इसमें इस रहीम जो है, रहीमन पानी राखिए, हे रहीम जी, हे भगवान आप पानी को राखिए। अब पानी, बिन पानी सब सून, पानी के माने यहाँ इज्जत हो जाएगी। बिन पानी सब सून, यहाँ पानी माने इज्जत यहाँ भी है। पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया, इज्जत चली गई तो ना उबरे, का आप जिंदगी में कभी नहीं आ सकते हो। मोती मानुष तीनों के लिए घातक हो सकती है, मोती के लिए, मानुष के लिए, चून माने चूना के लिए। मोती मतलब अगर वो पानी नहीं पाती है तो भी वह जो बनता है हीरा सोना जो भी बनता है वो नहीं बन पाएगा। मनुष्य का अगर पानी चला गया, पानी माने इज्जत, तब भी वो जिंदगी बेकार है। चूना बिना पानी बेकार होता है, चूने में अगर पानी नहीं डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मैं बहुत बढ़िया उदाहरण बताया हूँ वहाँ, आप लोग अवश्य उसको देख लीजिए। 3-3, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट वीडियो है, ठीक है, आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये है उदाहरण, बड़ा फेमस है श्लेष अलंकार का। अवश्य देखिए, चमक माने चमक, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा जल। इस पानी का मतलब है, पानी का मतलब चमक, ठीक है, और प्रतिष्ठा और जल। प्रतिष्ठा माने पानी चली जाती, प्रतिष्ठा चला गया, कोई मतलब नहीं। तीसरा चूना, चूनक लेंगे, देखिए देखिए मोती की चमक चली जाती है, और आदमी रहेगा प्रतिष्ठा चली जाती है, चूना रहेगा तो जल चला जाता है, जान लीजिएगा। तीनों घातक सिद्ध हो सकते हैं। चिरन जो जोरु जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वह हलधर के वीर। वृष भानुजा राधा की पत्नी है, राधा है पुत्री, राधा वृषभ अनुजा वगैरह। अब इसको समझ लीजिए क्या है। चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, घट वृष भानुजा वह हलधर के वीर। चिरंजीव मतलब पति के लिए कहा गया है। हाँ, दोनों का संबंध के विषय में बताया गया है। वृष भानुजा, वृषभ है अलग कर देंगे तो अनुजा हो जाएगी। वृषभ माने बैल का अनुजा, इधर अनुजा माने पुत्री, वृषभ माने बैल, हलधर माने हलधर। हाँ, श्री कृष्ण को हलधर भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं। और वृषभ भानु जो है, वृषभ भानु की पुत्री कौन है? राधा है। अब वृषभ माने अलग करेंगे तभी अर्थ आएगा। अनुजा माने पुत्री, वृषभ की पुत्री कौन है? राधा है यहाँ। अब वृषभ की अनुजा गाय है, वृषभ माने बैल करेंगे तो अनुजा माने उसकी पत्नी क्या है? गाय है, दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरे अर्थ में और क्या कहते हैं, बलराम, हलधर मीन बलराम भी हो रहा है, नेटवर्क पकड़ रहा है। दूसरे अर्थ में लेंगे श्री कृष्ण भी ले रहे हैं, ठीक है। हलधर मीन और विषम माने बैल जब करेंगे और इधर गाय करेंगे तो इधर बलराम आ जाएंगे। विषम माने मान लीजिए अगर आप विषभ की पुत्री राधा करेंगे तो यहाँ हलधर जो हैं श्री कृष्ण हो जाएंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम दीप कुल की, कुल माने खानदान, कुल माने समस्त, कुल माने खानदान, कुल माने समस्त। अब सभी दीपों की बात कर रहे हैं और कुल माने खानदानों की। कपूत गति सोए, कपूत माने सज्जन, बारे उजियारे करे बाढ़े अंधेरे होए। कहने का मतलब है अगर कपूत व्यक्ति है, बालक है, बच्चा है तो भी पूरा उजियारा कर देता है, अंधेरा नहीं होने देता है। और दीपक अगर कुल माने सही है, दीपक गति से चल रहा है तो भी उजियारा कर देता है, ठीक है, वही बात है। मंगत को देख कर दीप बार बार, और मधुबन छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। वस्त्र और दरवाजा है, ठीक है। इसका मतलब बार बार का मतलब पट माने होता है वस्त्र और
दूसरे अर्थ में लेंगे दरवाज़ा आ जाएगा। ठीक है, दो दो अर्थ दे रहा है। मधुबन की छाती को देख सूखी कितनी कलियाँ। मधुबन की छाती देखी, इसमें देखो खिलने से पूर्व दशा, यौवन पूर्व दशा। कलियाँ, कलियाँ का मतलब होता है कलियाँ, और पूर्व दशा अभी देख दूसरे स्त्रियों का यौवन। और चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन की खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, धरत चिंता करत, सुंदर अक्षर सुंदर चेहरा, चितवत चारों ओर, सुवरन खोजत फिरे व्यभिचारी चोर। सुवरन माने भगवान को खोजने के लिए कभी पढ़े हैं, और क्या नाम है, सुवरन का अर्थ है, कई अर्थ लिए हैं इसमें। सुवरन माने सुंदर, और सुंदर चेहरा। ठीक, दो दो अर्थ दे रहे हैं। सुंदर, सुवरन माने सुंदर अक्षर और सुंदर चेहरा। ठीक है, ये दोनों को खोजना पड़ता है, क्या लिखें क्या न लिखें। हाँ, किसको, व्यभिचारी को और चोर को। चोर क्या खोजता है, सुंदर चेहरा, और व्यभिचारी क्या सोचता है, सुंदर अक्षर। जब लिखने लगता है कभी तो सोचता है सुंदर अक्षर कितने अक्षर रखेंगे जिसे अच्छा लगे। ऐसे चोर भी ढूंढता रहता है, सुंदर चेहरा भी ढूंढता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वक्रोक्त हम देखते हैं, वक्रोक्त अलंकार इसमें आता है। और उसके बाद जहाँ एक ही बात के संशय किया जाए, सुनने वाला उससे मित्र दूसरा लगे, तो श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। तुम कहो हो इत आए कहाँ, घन श्याम हो तो इतको बरसो। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया तो सपर है। जान लीजिएगा, अपर माने दूसरा और सपर माने पर रहित। पर माने पंखा रहित था। एक कबूतर हाथ में, इसका एक कहानी है अंदर देखेंगे। हाँ, एक कोई मतलब मुस्लिम महिला रहती है, उसी को बारे में कहा गया है। एक कबूतर हाथ में देख कर पूछा, अब दोनों हाथ में कबूतर जैसे लिए हैं, एक कबूतर हाथ में लिया है, कहा अपर कहाँ, पर माने दूसरा, दूसरे हाथ वाला कहाँ है। तो उसने कहा अपर तो कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर माने अपर कैसा, वो तो सपर है, उसके तो पैर रहित है, पैर से वह उड़ गया। ठीक है, इसको भी जानते रहे, वक्रोक्त उसे कहते हैं। इसमें दो होता है, एक काक और वक्रोक्त, और एक जो है काक माने टोन, वक्रोक्त एक वक्रोक्त होता है। ठीक है, जो अलग करते हैं उसको, इसको वक्रोक्त माने कहने में कुछ और सुनने में कुछ। वक्ता के द्वारा कहा गया बात श्रोता दूसरे अर्थ में ले ले। इसको देसी उदाहरण देख लीजिए आपको। जैसे आपने किसी फ्रेंड को ले गया कहाँ, फुल्की खिलाने। फुल्की जानते होंगे, फुल्की खिलाने आपने गया फ्रेंड को लेकर। आपने कहा, उन्होंने मान लीजिए 10 रुपये का आपने खिलाया, खा लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो और खाने के बेताब है कि और खाएंगे हम, तो अच्छा लगता है बालिकाओं को फुल्की उल्की, तो इसीलिए अब दूसरा व्यक्ति उसका फ्रेंड कह रहा है, हाँ, कहा तो है लड़की कि और खा लें, कह रहे हैं खायल नागिन, नागिन, खायल नागिन, नागिन। अब ये का लिया अर्थ, लड़की क्या अर्थ लिया, नागिन। नागिन माने सांप, नागिन, और ना प्लस गिन, ये बोला लड़का, ये लड़की समझी, ये लड़का समझा। तुरंत दुनिया फेंके, कहे सब होएगी, चलो 10 रुपये फुल्की खियाऊँ, जी नहीं गिरत बा। कहन ऐसा है, आप इस कहे के कहा था, दोना फेंके, फिर दोना वाले फिर दोना दिलाए, कहे भैया इनको फिर दोना दीजिए। कहे हाथ में दोना लो बताएं। जब हाथ में दोनिया लिया तो कह रहा है भैया इनको मैंने कहा
तुम खा लो गिनो नहीं चाहे जितना खा लो, ना गिन, नागिन का मतलब गिनो नहीं चाहे जितना खा लो। तुम क्या अर्थ ले लिए? नागिन, हमें नागिन कहा था ना, बतावा। खा लो नागिन, खा लो नागिन मतलब गिनो नहीं, नागिन हो गया। अब ना और गिन, गिनो नहीं चाहे जितना खाओ, तब जा करके वह हंस के खाने लगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने अपने धर्म पत्नी को करिएगा। ठीक, और क्या बताएं। ठीक है, तो वक्रोक्त अलंकार उसी को श्रोता के द्वारा अर्थ को दूसरे अर्थ में ले ले। श्रोता कौन है? लड़की है, दूसरे अर्थ में ले लिया। तो यह बड़ा फेमस उदाहरण मेरा है बना बनाया। ठीक है, तो वही है अपर, अपर का मतलब दूसरा। चलिए उपमा देखते हैं। उपमा अलंकार, तुलना, जहाँ किसी वस्तु प्राणी की तुलना किए जाए, रूप से, गुण से, धर्म से आदि समानता के कारण दूसरा प्रसिद्ध वस्तु किया जाए। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, वाचक धर्म, साधारण धर्म, 4 उसके अंग होते हैं। प्रकार नहीं है, जान लीजिएगा। अंग अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रथम अंग क्या है। उपमान, जिसकी उपमा किया जाए और जिसकी समानता किए जाए। उपमा दिया जाए, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दिया जाए। इसको उदाहरण जानते रहो, नहीं तभी भूल जाओगे। उपमान माने, उपमान माने दूर, उपमेय मीन पास। उपमेय ए आपके सामने है। उपमान माने जिसका दूर, यही जान लीजिए जो दूर रहता है, नौकरी वोकरी पाई जा पुलिस में, जैसे दूर रहबे तो घरे उबत बहुत मान सम्मान होए, जान ले है। ठीक, घर आओगे तो भैया है, बाबू है, लल्ला है, सब होए। घरे बगले रहा ए तेरी कलुआ की काम ना करत, वो ना करत बा, ड्यूटी संभारे पड़ा बा, भले नौकरी करबे लेकिन इज्जत न रहे। तो उपमान माने दूर, उपमेय माने पास। ठीक है, वाचक धर्म जो दोनों में तुलना करे। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले सा होता है, सी होता है, से होता है, सम होता है, तुल्य, ये सब बातें आती है। असाधारण धर्म देख लीजिए। साधारण धर्म उपमेय और उपमान के जिसके गुण समान हो। ठीक है, अब जान लीजिएगा, उदाहरण दे रहे हैं। और साधारण धर्म, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। सीता कहाँ है? उपमेय आपके सामने है, कहने का मतलब। और उनका मुख क्या है? हाँ, और मुख भी मतलब है सामने। और उसमें चंद्र माने चंद्रमा दूर है ना, उपमान है। सा माने जो लगा है, ये है वाचक है, वाचक धर्म है जो विद्यमान है दोनों में, चंद्रमा में और इसमें भी। और सुंदर, सुंदर साधारण धर्म है। धर्म सुंदर क्या है? सुंदरता इसमें भी है, वही सुंदरता इसमें बखान रहे हैं। कैसे? आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जो भी देख रहे हैं, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आप कौन है? उपमेय है। चंद्रमा कौन है? उपमान है। आपका मुख चंद्रमा के समान, के और सा समान, सा का है साधारण वाचक है, और सुंदरता जो दोनों में पाई जा रही है वो क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, अब एक उदाहरण और देख लिया उपमा का। पंखवा जैसे हेलीकॉप्टर चलत बा, हमार पंखा, तो पंखा क्या हो जाएगा? उपमेय आपके पास है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ है? दूर है, तो उपमान हो जाएगा। सा माने वाचक धर्म, और उसके बाद खूब तेज चल रहा है, क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन मन क्या है? उपमान है, दूर है, और सी वाचक है, और फूल सी उठी साधारण धर्म है। कुटिया क्या है? उपमेय है। उपमेय, कुटिया तो आपके पास रहेगी, उपमेय है। उपमान कौन है? नंदन वन। नंदन वन की तुलना कर रहे हैं कुटिया से, तो दूर जो रहेगा उसकी तुलना यहाँ से होती है, तो उपमान हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल माने उपमान दूर है, और राख की ढेरी बच्ची क्या करेंगे?
उपमेय है, और कोमल साधारण धर्म सी माने वाचक। ये 4 धर्म होते हैं, 4 गुण होते हैं आपोषित। सिंधु सा विस्तृत अथाह एक निर्वासित उत्साह, आज देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। ये दो उदाहरण है, आप जानते रहें। सिंधु सा विस्तृत, सिंधु माने अथाह एक निर्वासित उत्साह। उत्साह क्या हो जाएगा? उपमेय और उपमान और साधर्मवाचक। ठीक है। यह देखिए अरविंद से ऐसे ऐसे भिड़ा लीजिएगा। सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन सा सखी, और नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अन निश वास्तव। ठीक है। तो कहने का मतलब, जल्दी चलते रहें। और सागर गंभीर हाय गिरी, यही सब भी पढ़ लीजिएगा। और उपमा आप देख लीजिए कि भेद, उपमा के 2 भेद होते हैं, जान लीजिए। इसमें 3 दे दिए हैं, एक लुप्तोपमा और एक मालोपमा, एक पुरोपमा। ठीक है। लुप्तोपमा क्या है? उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग हो जाए लुप्त, क्योंकि लुप्त हुई उपमा है ना। ठीक है। कोई भी एक अब क्या है लुप्त? जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक में एक लुप्त रहे, कौनो भी, चाहे साधारण धर्म न रहे, चाहे वाचक न रहे, लेकिन उपमेय उपमान रहेगा। ठीक है। उसी को कहते हैं लुप्तोपमा। मालोपमा देख लीजिए। मालोपमा जब किसी वस्तु उपमेय की को कई सारे उपमानों से नवाजा जाए, कई सारे उपमान दिए जाए। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, और शायर का ख्वाब, उजली सी किरण होते नहीं, गानों में देख लो तो कई उसको उपमान दे रहे हैं एक लड़की। ठीक है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, शायर का ख्वाब, उजली किरण, ये सब तीनों जो दे रहे हैं उपमान, तो क्या है? मालोपमा। मालो माने एक माला दूसरे माला में जब गुही रहती है तो उसी को कहते हैं मालोपमा। ठीक है। अब पूर्णोपमा क्या है? जब किसी चारों में अंग उपस्थित हो, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान, वाचक। ठीक है। हरिपद कमल चरण दो भाई, तो हरिपद कमल जो हरि का पद है कैसे है? कमल के समान है। तो ये सब आप उदाहरण पाएंगे। ठीक है। रूपक देखते हैं। रूपक उपमेय में ही उपमान का आरोप, भेद आरोप, जिसको एक चादर ओढ़ ले, जैसे आदमी लेटा बा ऐसे चादर वही को ऊपर ओढ़ाई दे, तो क्या होगा? आरोप हो गया। तो क्या हो गया? अंदर तो आदमी है, ऊपर क्या कहेंगे? कहीं कपड़ा रखा बा। तो उसी को कहते हैं, ये जो है प्रस्तुत, जैसे प्रस्तुत अप्रस्तुत को इतनी समानता दी जाए अलग से एक ही अंग में रूपक। कहने का मतलब वो ऊपर से आदमी ना दिखाई जाए। ठीक है। अब देख तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हैं। उपमान क्या है? उपमेय क्या है? उपमान चंद्र है, और उपमेय क्या है? खिलौना क्या है? खिलौना लेंगे। तो उपमान को एकदम ढक लेते हैं, जान लीजिए। खिलौना उनको चाहिए कौन? चंद्रमा वाली खिलौना चाहिए। खिलौना तो चाहिए, लेकिन चंद्रमा एकदम ढक लिया है। अब जैसे आपको देसी उदाहरण जान लीजिए, इलाहाबादी अमरूद। इलाहाबाद प्रयागराज में हैं हम लोग, तो संगम किनारे, तो प्रयागराज इलाहाबाद देख लीजिए। इलाहाबाद का अमरूद सेब के समान है। समान का मतलब हो गया है आपके उपमा हो गया। इलाहाबाद अमरूद जो है सेब है, इलाहाबादी अमरूद नहीं है, एकदम सेब है। तो क्या हो जाएगा आपका? अभी जो मैंने कहा क्या है? रूपक हो गया। इलाहाबादी अमरूद नहीं है, ये तो सेब है। ये क्या डायरेक्ट भेद को आरोप कर रहा है ना? इलाहाबादी अमरूद नहीं है, इलाहाबाद का अमरूद नहीं है। ये मान जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा, मानो सेब के समान है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और सेब के समान है तो जान लीजिए उपमा हो जाएगा। 4 अलंकार आ रहे हैं इसमें। और उसके बाद आपका अगर इलाहाबादी अमरूद यह नहीं है, सेब है, डायरेक्ट कह रहे हैं, तो भेद आरोप हो रहा है, तो आपका उत्प्रेक्षा हो रहा, रूपक हो रहा है। ठीक है। रूपक आपको भेद आरोप करता है। ठीक है। अब देखो
इलाहाबादी अमरूद जैसे है नहीं, है सेब है। डायरेक्ट आप कर रहे हैं ना तो हो जाएगा आपका रूपक। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, तो भेदारोप हो गया ना राम रतन का। ऐसा धन पा गए हैं, कौन पाए हैं? राम रतन धन। राम रतन कोई धन होता नहीं होता है, इसीलिए भेद आरोप कर दिए। चरण कमल बंदो हरिराई, यह चरण कमल कैसा है? यह बंदो माने यह जो है भगवान का चरण कैसा, हरि माने भगवान का चरण कैसा है? एकदम कमल के समान है। कमल है, कमल के समान नहीं, कमल ही है, जान लो। ठीक है। बीता विभावरी, इसको थोड़ा सा उदाहरण याद कर लीजिएगा, यही सब आता है। बीता विभावरी जागरी अंबर, पनघट डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी। चरण सरोज पखवारण लागा, ये तेरा शिशु जग में उदास। मुख है चंद्रमा, चंद्रमा के समान नहीं, मुख चंद्रमा है। और मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दूष और सुमन फाड़। अवलोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार। ठीक है। अब आ जाइए, आपको अगला अलंकार ले चलते हैं। थोड़ा सा और कष्ट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया पूरा होने वाला है। ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, उत्प्रेक्षा है। इलाहाबादी अमरूद नहीं है, शायद यह सेब है क्या, तो ये क्या उत्प्रेक्षा हो जाएगा। वही आप एक ही लाइन उदाहरण 4-5 देता है। किसी वस्तु को सम्मानित रूप में देखना, अर्थात उपमेय में या उपमान की संभावना किया जाए। जन जानो मन मानो, मानव जानो, यही सब ढूंढ लेना, बिचो उदाहरण मिलेगा। वत्रुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, 3 होते हैं, उसको छोड़िए, सिर्फ यही जाने, मन जन जानो मन मानो। मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से, हरिमुख मानो मधुर मयंक। जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका टारी तब, कहती हुई उत्तरा नेत्र जल से भर गए। हिम के कारण कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज। अब हिम माने बर्फ होता है, हिम के कण माने इधर जल आ जाएगा, इधर पंख माने कीचड़ हो जाएगा, अब पंकज माने कमल हो जाएगा। हो गए पंकज, कहने का मतलब पंकज माने कमल। ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब यह उस काल को कैसे लगा, सागर के समान है। ठीक है। ज़्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अन्योक्त अलंकार है, जहाँ किसी बात को सीधे ना करके अप्रत्यक्ष किया जाए। ठीक है। काफ़ी लोग अप्रत्यक्ष में कह देते हैं। स्वास्थ्य सुकृत प्रभु न व्यथा देख विहग विचारी, बाज पराए पानी पारी तू पश्चित तुम्हारी। माली आवत देख कर कलियन करे प्रकार, फूल फरे चुन लिए काल हमारी बात। नहीं पारण नहीं मधुर मधु नहीं विकास, इह काल अली कली में सौ बध्यो, आगे कौन बवाल हवाल। ठीक है। जिन दिन देखे कुसुम गई, सो बीती नहार, अब लली रही गुलाब में अपत कटीली डार। कहने का मतलब सब आपका न्यूनतम अलंकार है, और आप प्रत्यक्ष से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष में नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अतियोक्त माने बढ़ा चढ़ा करके कहते न करे, शादी में हमारे शादी में 25 ठो हाथी का रहा, 10 ठे घोड़ा का रहा, 20 ठे कुत्ता का रहा, तो कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे, आपको बेहोश हो जाएंगे। मेरे शादी में जौन बुलोरो गई रही ना, नंबर ही नहीं पड़ी रही, पूरी एजेंसी इसलिए उठी रही, जान ला 50 बुलोरो टापो टाप गई रही, और जौन स्कॉर्पियो गई रही होकर बातें छोड़ा। तो कहने का मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के कह देंगे कोई शादी ब्याह कोई भी चीज़, तो आप बेहोश हो जाएंगे। चलिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सारी झरी गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई और पूरे निशाचर माने पूरे भाग गए जो दुश्मन थे। मैं तो राम विह की मारी और मोरी मुदरी हो गई कंगना। मुदरी कैसे हो गई? कंगना हो गई। मुदरी मतलब मुंह अंगूठी कैसे हो? इतना बड़ा कंगन हो गई। बतावा ले, आगे नदिया पीछे अपार, कोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदिया है और आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। नदियाँ इतनी बढ़ गई है, घोड़ा कैसे उत पार गए। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार दुख ने दुख से बात बिन चिट्ठी बिन तार। ठीक है, बिना चिट्ठी और तारन रोई डारन। ठीक है, उसकी चीख से मेरे कान भर गए हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उसके बाण। धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीव। रावण में 100 हाथियों का बल था। अर्जुन में युद्ध में अर्जुन के 30 तीरों में ऐसी बौछार की कि सूरज छिप गए। ऐसा बौछार करें सूरज बेचारा छिप गया। बालों को खोल कर मत चलो, बालों को खोल कर मत चलो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। कहने का मतलब इस बाल को इतना कह दिए हैं कि सूरज भी रास्ता भूल जाएगा। बढ़ा चढ़ा के कहें। प्रदीप अलंकार देखिए, प्रदीप माने उल्टा होता है उपमा का। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। पहले तो उपमान श्रेष्ठ होता है, उपमान श्रेष्ठ है। उपमेय क्या है? न्यून है। जैसे अब आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, आपका मुख क्या है? उपमेय है। और चंद्रमा के समान क्या है? उपमान है। तो आप न्यून हो ना, तभी तो उपमान करेंगे। आपका उपमान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। यहाँ क्या प्रदीप क्या है? उल्टा है। आपका उपमेय जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा, उपमान न्यून हो जाएगा। अब आगे देखिए, चंद्र सीता के मुख सुंदर मुख सा सुंदर है। चंद्र माने चंद्र, सीता के मुख सा सुंदर है। सीता के मुख जो है वह सुंदर है चंद्र से। और उस तपस्वी के लगने से देवदारू के दार खड़े। जहाँ उपमेय की व्यतिरेक माने उल्टा देख लीजिए, व्यतिरेक भी उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, साथ ही कारण दिया जाए। साधु ऊंचे शैल किंतु प्रकृति सुकुमार। विभावना देखिए, विभावना आप एक लाइन में देखेंगे, विभावना विशेषोक्ति। विभावना ना कर देंगे ना और हाँ। कारण के न रहने पर कार्य अगर पाया जाए तो विभावना है। कारण के रहने पर कार्य न हो तो विभावना विशेषोक्त। कारण है तो कार्य न होए तो विशेषोक्त। कारण है तो कार्य न होए, कारण के न रहने पर कार्य पाया जाए तो विभावना। ठीक है, कारण के रहने पर अगर है कारण तब भी कार्य ना हो तो आपका विशेषोक्त हो जाएगा। ठीक है, अभी उदाहरण बताएंगे विभावना। जहाँ कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना होता है। बिना कारण के, बिनु पद चले बिनो सुनि काना, और बिनु पद चले सुने बिनु काना, और तूने तो न कहा वो सुनना जहाँ। ठीक है, ये दो उदाहरण है, जान लीजिए। बिनु पद, पद माने पैर नहीं है, और बिनु पद चले बिनु सुनि काना, मतलब कान भी नहीं है, ईयर भी नहीं है, तब भी वो चल रहा है, और बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। कहने का मतलब ये आपका विभावना हो गया है। और एक और फेमस उदाहरण हम बता रहे हैं कि धोबिया जल मरत पियासा। ठीक है, तो ये क्या है? विशेषोक्त है। मतलब कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है। जल से मारे वो परेशान है, जल में है तब भी वो जल से परेशान है, तब भी वो जल नहीं पी रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाए? विशेषोक्त हो जाएगा। बिनु पद चले बिनु सुन काना, यहाँ कार्य नहीं है तब भी, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। कारण के न रहने पर कार्य पाया जाए तो क्या है? विभावना। ना भिड़ा लीजिएगा। हाँ, अभी ब्लैक बोर्ड में हम समझाए हैं, अगर देखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा आपको। विशेषोक्त, जहाँ सारे कारणों होने पर भी कार्य नहीं होता है। मूर्त हृदय न चेत जो
गुरु मिले ही बिंचे ही सम, और मूरत हृदय न चेत मूरत तब गुरु मिल गए हैं। ठीक है, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। प्रदीप अलंकार, मूरत हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। ठीक है, और क्या है, जहाँ सत्य बात का निषेध कर दिया जाए, मिथ्या का आरोप किया जाए, वह अपने होत अलंकार है। कृष्ण पीताम्बर से ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, विभावना विशेषोक्त, ये देखिए विशेषोक्त सारे कारणों से होने का कोई कारण, मुहूर्त हृदय, फिर वही आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, संदेश देखते हैं। संदेश देखकर कोई भी चीज़ संशय बना रहे और निश्चय ना हो, वह संदेह, इसीलिए संदेह। सारी बीज की नारी है, नारी बीज की सारी है, बहुत फेमस उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। लक्ष्मी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता का अवतार। अब समझाएंगे तो बहुत हो जाएगा। भ्रांतिमान, भ्रांति के कारण वस्तु में अन्य वस्तु दिखाई दे, जैसे सम दिखाई दे, भ्रांतिमान का। कुसुम समझ कर सफद भौरा की लाल चोंच पे, तोते की निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे समझ कर। कहने का मतलब होता है तोते की निज ठोर, तोता के जो वो था, नाक थी, जामुन फल दिखा दो उनका लाल लाल। ठीक है, और ये क्या है, और चलिए आगे देखते हैं। ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ देखने और सुनने की प्रवृत्त हो जाए, वास्तव में वो प्रशंसा हो जाए। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों का भी शिव करती हो। ब्याज स्तुति अलंकार है, वास्तव में जहाँ प्रशंसा हो। ब्याज निंदा भी कहते हैं उसे, जहाँ स्तुति के पर वास्तव में निंदा किया जाए, वह ब्याज निंदा का जर। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी। ठीक है, धीरे धीरे आप आ जाइए आगे, समापन की तरफ चलते हैं। तब मानवीय अलंकार देख लीजिए। हाँ, मानवीय अलंकार आपका हो जाएगा समापन की तरफ। उसके बाद मानवीय माने जहाँ पर मानव की बात की जाए, जंगली जीवों के साथ वहाँ मानव की बात किया जाए, मानव को कहा जाए जीव। पाश्चात्य अलंकार, जब कविता में मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होता है तो मानवीय अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के, बड़े सज संवर के, ये आपका है, समझ लीजिए आपका 10वां का है। उसमें है NCERT क्या कहते हैं उसको, यूपी बोर्ड, और उसको CBSE बोर्ड में है। मेघ आए बड़े बंठन के, वृक्षों की टहनियाँ बादलों से बात करती हैं, धीरे धीरे हम हिम आच्छादन करने लगे, धरातल से लगी वनस्पतियाँ मुख धोती हैं शीतल जल से। अब एक उदाहरण और हम बता दें मानवीय अलंकार के। आपको बताएं, मेघ आए बड़े बंठन के जैसे है, तो उसी मेघ के ऊपर है। हाँ, मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ माने बंठन माने होता सज संवर के आए हैं, तो मेघ आए हैं। अब मेघ को ही पूरा ये उपमान मान रहे हैं। वृक्षों की टहनियाँ बादलों से बात करती हैं, ये भी वहीं पर है। धीरे धीरे हिम आच्छादित करने लगता है। हाँ, जैसे आप जैसे होता नहीं, तुम खड़े रहो जमी चलने लगी। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है जो मानवीय रूप, मानव के रूप में बात करे और वह प्रकृति का वर्णन हो, जैसे सूर्य चंद्रमा या पहाड़ नदियां है, उससे बात करने लगे, तो जान लो वह जो है वर्णन करने लगे तो मानवीय अलंकार है। ठीक है, जैसे आपको मानवीय अलंकार का उदाहरण आप देखेंगे विज्ञान शाकुंतलम में 6वें अंक में, जब मुदरी पाते हैं अंगूठी जो न है, तो जो न है क्या नाम है, शकुंतला के पति जो है नहीं, हाँ दुष्यंत जो है, जब अंगूठी को पाते हैं देखते हैं, कहता है हे अंगूठी तुम कहाँ थी, और तुम तो जो है तुम बड़ी अभागी हो, ना तो मेरे हाथ में हो, ना तो शकुंतला के हाथ में हो। तो वैसे के लिए मुदेरिये इस कहा था, कहा मतलब
तो मानवीय अलंकार को वर्णन हो जाता वहाँ पर, ठीक है। तव सुचरित मन, तव सुचरित मधुरितम मुद्रीय, ठीक है, इसी टाइप में है, बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब अंगूठी से ही पूछते हैं, तो हे अंगूठी तुम कहाँ थी, बढ़िया भागिन है, तुम तो न मेरे पास हो न तो तुम शकुंतला के पास हो, क्योंकि सची तीर्थ में गिरी थी और उसके बाद एक मछुआरा ले आया था, वही दिया था उनको। हाँ, वही जब वो पाए तो उसी सांप के कारण था वो, और शकुंतला को भी छोड़ दिए थे। चलिए उसकी बात बाद में, ठीक। इसी प्रकार से आपको इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब की हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।